हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये एक यूजफुल थ्योरम है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का होता है। सपोज कीजिए कोई इरेगुलर बॉडी है कोई भी, तो इसका अगर हमें जनरल फॉर्मूला मिला है तो वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट होता है। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है और ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हमें जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो भी फॉर्मूला बताए थे वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले के अबाउट थे, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें हमारे पास और भी लाइंस होती हैं जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है। तो उस कंडीशन में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं, समांतर अक्षों के प्रमेय का। अगर कोई शेप ऐसी है जो बहुत सारी शेप से मिलकर बनी है, मानो उसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स है, ट्रायंगल्स है, सर्किल है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शेप्स, ठीक है, उस कंडीशन में भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे बहुत काम आती है। ये चीज हम खुद यहाँ पर भी समझेंगे अगले लेक्चर्स में जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इस लेक्चर में हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो माना लेट अस कंसीडर कि हमने एक कोई बॉडी है जिसका एरिया A है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जिसका नाम IG है। तो IG क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब माना हमने यहां पर इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये काट देना है इसे। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें यहां पर एक दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका नाम हम ए बी रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दो एक्सिस यानी कि एक्स एक्स और ए बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसीलिए अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो वहां पर हमारी कौन सी थ्योरम यूज आएगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपल। ठीक है, तो यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं? आई ए बी निकालना चाहते हैं, जो कि है समांतर अक्ष। एक समांतर अक्ष है ए बी, उसके परिध जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को मैं शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या माना है? इस बॉडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बॉडी का काट का क्षेत्रफल, और लास्ट हमने क्या माना है? एच। एच हमने मान लेते हैं यहां पर कि इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो एच क्या है? समांतर अक्ष ए बी तथा गुरुत्व अक्ष के बीच की दूरी। तो हम यहां से इस दूरी को हमने क्या मान लिया है? एच मान लिया है। यहां से अब हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए, थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आता है आई ए बी बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम आप स्टेटमेंट यहां से भी लिख सकते हैं कि देखिए स्टेटमेंट इसका आप यहीं से पढ़ सकते हैं। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी समांतर अक्ष ए बी के परिध उस बॉडी के गुरुत्व केंद्र के परिध जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के क्षेत्रफल व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम यहां से समझ सकते हैं। इसको एक बार और रीड करेंगे। किसी बॉडी का समांतर अक्ष ए बी के परिध जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के गुरुत्व केंद्र के परिध जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के क्षेत्रफल व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका स्टेटमेंट इस फॉर्मूला से डिकोड कर सकते हैं। अब यही बात हम प्रूफ करके दिखाएंगे, इस थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। एक बार मैं स्टेटमेंट आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में बोल देता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस ए बी will be equal to the sum of the moment of inertia about its CG and the product of area of body and the square of distance between the two axes। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में क्या फर्क है? हिंदी में आप पहले सारे सिंबल्स को बोलोगे
सॉरी, पहले जितने भी आपने आइकन्स यूज किए हैं उनको बोलोगे, उसके बाद जितने भी आपने साइंस यूज किए यानी कि स्क्वायर, मल्टीप्लाई, प्लस और इक्वल टू, इनको बोलोगे। ठीक है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको साथ में साइंस को साथ में बोलना पड़ेगा, मतलब कि पहले इसको बोला, फिर इसको, इक्वल टू को, फिर उसके तुरंत बाद सम को, फिर आईजी को, फिर प्रोडक्ट को, फिर ए को, और फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस सीक्वेंस में आप बोलते जाओगे तो इंग्लिश का एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। अब हम इस बात को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको पता है फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में जो भी कोई डेरिवेशन प्रूव करना होता है तो एक स्ट्रिप मान के किया जाता है। तो हम यहाँ पर भी एक स्ट्रिप मानेंगे। हमने माना, आप इस स्ट्रिप को ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी। हमने माना कि यहाँ पर कोई स्ट्रिप है जो कि सीजी से y डिस्टेंस पर है और इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो dA है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके अबाउट, सीजी के अबाउट। ठीक है। तो स्ट्रिप का x x अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को मैं शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना आएगा, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया इसके लिए हो गया dA और दूरी हो गई, सॉरी, y का स्क्वायर, dA इंटू y का स्क्वायर। इसके बाद स्ट्रिप का अक्ष AB के परिध जड़त्व आघूर्ण, इसके बाद देखिए आपने क्या निकाला, स्ट्रिप का x अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। और अगर हमें पूरी बॉडी का निकालना हो, संपूर्ण एरिया का x अक्ष के अबाउट जड़त्व आघूर्ण। देखिए अगर यहां पर हम डेरिवेशन में पहले से ये करते आए हैं कि पहले स्ट्रिप का निकालो और अगर आप उसको टोटल का निकालना चाहते हो तो आप उसका इंटीग्रेशन या समेशन करते हो। तो यहां पर हम सिंपल एक समेशन करेंगे, dA y स्क्वायर। ठीक है। तो आपको पता है पूरे एरिया का x एक्सिस के परिध मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोल रहे हैं, IG, क्योंकि x एक्सिस ही क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी कि जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। तो हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, IG बराबर समेशन ऑफ dA y स्क्वायर। इसे यहां इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देंगे। अभी फिर से रिपीट करेंगे, स्ट्रिप का अक्ष AB के परिध जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। देखिए जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्ट्रिप का एरिया कितना है, dA, और डिस्टेंस अब कितना हो गया, देखिए इस स्ट्रिप का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y प्लस h, और हमें इसका क्या लेना है, होल स्क्वायर। ठीक है। dA इंटू y प्लस h का होल स्क्वायर। और अगर हम संपूर्ण एरिया का x AB के परिध जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, AB के परिध जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, समेशन dA y प्लस h का होल स्क्वायर। अब आप देखो पूरे एरिया का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, IAB। तो मैं यहां पर इसको बोल सकता हूं IAB बराबर समेशन dA y प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, y स्क्वायर h स्क्वायर 2yh। इस समेशन के फॉर्मूले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर आने वाला है। अब आप खुद देखिएगा, देखिए समेशन dA इंटू वाई स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, IG, इसको मैं लिख सकता हूं IG dA इंटू h स्क्वायर। h जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो केवल जो समेशन लगेगा वो dA पे लगेगा। dA क्या है, एक स्ट्रिप है, dA माने स्ट्रिप का एरिया, और स्ट्रिप के आगे समेशन लग गया तो मतलब पूरी बॉडी का एरिया। पूरी बॉडी के एरिया को हम बोलते हैं A, और h एक कांस्टेंट वैल्यू था इसलिए h स्क्वायर। ठीक। और ये जो वैल्यू है ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आपका थ्योरम बन गया IAB बराबर IG प्लस AH स्क्वायर। अब बस इसमें डाउट है कि ये 0 कैसे बना। ठीक है। तो हम इस बात को समझते हैं। देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है
डी ए और साथ में वाई, डी ए वाई ये होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब ये चीज क्या हुआ, मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एरिया मूवमेंट अबाउट सीजी, ये होता है एरिया मूवमेंट अबाउट सीजी, यानी कि किसी बॉडी का खुद के सेंटर के अबाउट मूवमेंट आप घूमो। और ये बात आप सब जानते हैं, किसी बॉडी का खुद के अबाउट मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो आप कोई भी बॉडी ले लीजिए, उसका खुद के अबाउट जो मूवमेंट होता है सेंटर के अबाउट वो जीरो होता है, इस हिसाब से ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये थ्योरम प्रूफ हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।